हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम धातु एवं उसके यौगिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम वीडियो से। निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है? तो किसे आरम कहते हैं? सोना को आरम कहते हैं। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो यह किससे बनाया जाता है दोस्तों? ताम्र निकेल के मिश्र धातु से 5 और 10 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो विद्युत आवेश का सुचालक कौन है दोस्तों? तांबा। एक और 2 रुपए के सिक्के डायस से बनते हैं। तो यह किससे बनते हैं? यह 1 और 2 रुपए के सिक्के पेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। तो दिए गए ऑप्शन में कौन अलग है दोस्तों? पीतल जो मिश्र धातु है। सर दोस्तों, यह मिश्र धातु है, यह सभी से अलग है। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डायस से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत किस पर चढ़ाई जाती है? जंग लगने के लिए। जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विषम को चुने। तो विषम कौन है? हीरा। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को डायस के भीतर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? इसमें सिलिकॉन धातु प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारा धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो कौन है दोस्तों? यह है पारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। तो कौन है दोस्तों जो सबसे भिन्न है? सोना। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? तो फोटो फिल्मों में रजत का इस्तेमाल किया जाता है। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डायस होती है। तो क्या होती है दोस्तों? यह हाइड्रोजन से ऊपर होती है। ऑप्शन बी। क्यूक सिल्वर किसे कहते हैं? तो क्यूक सिल्वर मरकरी को कहते हैं। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि डायस है। तो यह क्या है दोस्तों? आग पकड़ने से बचने के लिए फास्फोरस को पानी में रखते हैं। अगला प्रश्न, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उस धातु का नाम क्या है दोस्तों? सोडियम। यदि घोल A से धातु A और धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A डैश है। तो धातु A क्या है दोस्तों? B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन ए। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है?
तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? यह ठोस विलयन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन है धातु? वह है कैल्शियम। निम्न में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? तो डबल बॉन्ड कौन है दोस्तों? इथीन। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों में से एक था? यह न्यूलैंड्स का ऑस्टेक नियम से संबंधित था। आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। तो आध्यात्मिक गुण क्या बढ़ता है दोस्तों? सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर सरल रूप में होती है? तो कौन है दोस्तों? पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर क्या है दोस्तों? हीरा। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापित करती है? तो कौन है दोस्तों? जस्ता। घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो वह क्या है? गतिविधि श्रृंखला। ऑप्शन सी। डायस सबसे तन्यशील धातु है। तो सबसे तन्यशील धातु कौन है? Au, सोना। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में सोना पाई जाती है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो किस गुण के कारण? आघातवधनीय के कारण। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो कौन है दोस्तों? तांबा लचीला और कोमल है। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का एक अयस्क है? तो पारा का अयस्क कौन है दोस्तों? सीने बार है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो कौन है दोस्तों? संक्षारण। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता +2 होगी। उस यौगिक का नाम क्या है जिससे सूत्र अल्युमिनियम सल्फेट द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम सल्फेट। ऑप्शन ए। आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र डैश है? तो इसका रासायनिक सूत्र है Fe2O3। डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पाई जाती है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। डायस जंग का रासायनिक सूत्र है? तो किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? जंग का Fe2O3.H2O जंग का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो कौन है? सोडियम। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? इस पर क्या क्रिया होती है? कैल्शियम कार्बोनेट HCl मिलकर
कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के डैश अणु होंगे, तो कितने अणु होंगे? 0.25 होंगे। डैश पारे का अयस्क है, तो पारा किसका अयस्क है? यह सीने बार का है। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है, तो कौन सा तत्व जोड़ते हैं दोस्तों? Sn को जोड़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है? 106 होता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, तो सही कथन क्या है दोस्तों? हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, ऑप्शन डी। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन सी। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन ए। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है, ऑप्शन ए। डाई सीमेंट का मुख्य घटक है, तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डाइस विस्थापित होता है, तो विस्थापित क्या होता है? तांबा। डाइस यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वह क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। डाइस धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो क्या पिघलती है? गैलियम, जो हथेली पर पिघल जाती है। क्यूपस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो इसकी संयोजकता 1 होती है। डाइस धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो कौन धातु है दोस्तों? अल्युमिनियम। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो कौन है? एल्युमिनियम। डाइस जल मिश्रित हाइड्रोक्लोरिक के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो कौन है? वह है कॉपर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र FeSO4.7H2 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया कौन है दोस्तों? सोडियम सल्फेट मिलकर बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनाता है, ऑप्शन बी। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र डैश है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डैश होते हैं, तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र डैश है, इसका आणविक सूत्र क्या है दोस्तों? CaO है। चूना सफाई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डाइस की पतली परत बन सकते। तो वह क्या है दोस्तों? वह है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 3। डाइस एक यौगिक नहीं है। यौगिक कौन नहीं है दोस्तों? लेड। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो कौन है जो किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 2, 6। चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में
डाइस के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। तो वह कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो कौन है? 283 है। किसका संक्षारण नहीं होता है? तो संक्षारण किसका नहीं होता है? Au का। डाइस का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। तो कौन है दोस्तों? आयरन का एक संक्षारण गंभीर समस्या है। डाइस के ब्रातम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन है? धातु के ब्रातम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डाइस लौह के साथ जलता है, तो यह सफेद लौह के साथ जलता है। डवराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डाइस पर पहला अवलोकन किया। तो किस पर पहला अवलोकन किया दोस्तों? प्लेटिनियम पर। डाइस का गलनांक बहुत निम्न होता है। तो किसका गलनांक निम्न होता है दोस्तों? गैलीलियम का। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कौन है? Ag। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो कौन है? तन्यता। इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन है? तांबा। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सही है? धातुओं उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब इसमें हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। ऑप्शन ए। लौह के जंग का रंग डाइस है, तो इसका जंग का रंग कैसा है दोस्तों? लाल भूरे रंग का है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट्स के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो उस धातु का नाम है टंगस्टन। डाइस धातु का क्षय नहीं होता है। तो किस धातु का क्षय नहीं होता है? प्लैटिनम। सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है? तो यह किसमें घुलनशील है दोस्तों? एक्वा रेजिया में घुलनशील है। H2O में चूहे का पानी मिलाने पर डाइस यौगिक प्राप्त होता है। यह कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार हमेशा डाइस के अनुपात में मौजूद होते हैं। तो यह किसके अनुपात में मौजूद होते हैं? 14:3 में मौजूद होते हैं। कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह सामान्य होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है, तो वह क्या कहलाता है? वह समजातीय श्रेणी कहलाता है। कुछ दिनों तक तो खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तु डाइस के बनने की वजह से काली हो जाती है। तो यह किसके कारण काली होती है दोस्तों? Ag2S के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तत्व को एका बोरॉन के रूप में जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? एस्केडियम को। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मेलाकाइट्स डाइस का एक अयस्क है। यह किसका अयस्क है? तांबा का। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डाइस का एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन की। खाद्य डिब्बों पर टीन को
सॉरी दोस्तों, खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्योंकि डैश से। यह क्या है? जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन डी। जब कॉपर सल्फेट विलयन लौह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? यह एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व को SI प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो उस तत्व का नाम क्या है दोस्तों? उस तत्व का नाम है सिलिकॉन। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।